हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर निर्विना हूँ। नाजरत हॉस्पिटल में जूनियर रेजिडेंट की तरह काम कर रही हूँ और आज हमारे हॉस्पिटल में एक बहुत ही अनोखा केस हुआ। पहले तो हमारे साथ डॉक्टर सुभाष चंद्र वर्मा सर हैं। सर बधाई हो, आपने एक बहुत ही अनोखा केस देखा और बहुत एक्सपर्टली हैंडल किया है आज। तो सर उस केस के बारे में कुछ बताएंगे? नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं डॉक्टर सुभाष चंद्र वर्मा। ये घटना कल शाम की है और हॉस्पिटल से मुझे फ़ोन आया कि एक पेशेंट आया हुआ है और उसकी नाक से ब्लीडिंग हो रही है। फिर मैंने पेशेंट को देखा, एग्जामिन किया, तो पेशेंट ये बोल रहा था कि उसकी नाक से ब्लीडिंग जो है 5 to 10 डेज से हो रहा है और नाक से उसको कुछ फॉरेन बॉडी सा उसको लग रहा है या अजीब सा सेंसेशन उसके नाक के अंदर हो रहा है। जब मैंने एग्जामिन किया तो ऐसा कुछ दिखा नहीं मुझे। फिर हम उस पेशेंट को जो है ओटी में प्लान की ओटी में शिफ्ट करके एक बार एग्जामिन करेंगे मरीज को और फिर देखेंगे उसको, अगर कुछ होगा इस तरह की चीज़ें फिर उसको हम निकालेंगे। फिर हमने पेशेंट को ओटी में शिफ्ट कराया और ओटी में शिफ्ट करके जब दूरबीन विधि के द्वारा हमने उसको एग्जामिन किया तब हमें जो है नाक के अंदर एक मूविंग सा जो है जोक दिखाई दिया और उस जोक जो है हमारे नाक के अंदर इंफीरियर टर्मिनेट के नीचे की तरफ जो है वो चिपका हुआ था और वहीं पे वो आगे के पीछे की तरफ मूव कर रहा था। फिर हमने उसको जो है ब्लैकलिंग फॉर्सेप्स से लिया और उसको जो है होल्ड करके अच्छी तरीके से फिर धीरे ग्रेजुअली जो है विदाउट एनी नॉर्मल स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब किए हुए और उस जोक को प्रॉपरली उसको निकाल दिया और पेशेंट फिर उसको फिर हमने शिफ्ट कर दिया। तो सर ये तो बहुत रेयर केस हुआ सर। क्या आप यूजुअली ऐसे केसेस देखते हैं? क्या ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं आपके पास डिपार्टमेंट में? हाँ, ये एक तरह का फिर जब हमने उसको एग्जामिन किया तो उसमें हमें दिखा कि हाँ एक तरह का लीच था उसकी नाक में पड़ा हुआ था जो बाहर की तरफ आ रहा था और अंदर की तरफ धीरे धीरे करके फिर काफ़ी अंदर चला जा रहा था और उसको निकालने के लिए फिर हमने प्लान किया कि उसको ओटी में ले जाएंगे और वहाँ पे उसको फिर दूरबीन से बेहोश करके सुन्न करके उसको फिर हम निकालेंगे उसको। सर जब ये केस आपके पास आया तो सर पेशेंट क्या कंप्लेंट्स लेके आया? तो उस पेशेंट की क्या तकलीफ़ें थी? पेशेंट को कोई पेन नहीं था, वो बस यही पेशेंट बोल रहा था कि उसकी नाक से ब्लीडिंग हो रही है और कभी कभी फ्रेश ब्लड निकलता है और कभी कभी माउथ से भी काला काला ब्लड निकलता है और उसको कुछ अजीब सा सेंसेशन नाक में हो रहा है। ये उसकी मेन कंप्लेंट थी, इसके अलावा और कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा था पेशेंट। सर अगर ये केस डायग्नोस नहीं हो पाता तो सर आपको क्या लगता है कि क्या होता इस पेशेंट के साथ? अगर उसकी नाक में जो है लीच अगर पड़ा रहता तो फिर एक ये होता सांस लेने में उसको दिक्कत होती या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि अगर लंग में चला जाए तो फिर सडन जो है रेस्पिरेटरी अरेस्ट ये हो सकता है या अगर खाने की नली में चला जाए तो फिर उससे जो है वॉमिटिंग के साथ ब्लड आ सकता है और अगर काफ़ी समय तक अगर नाक के अंदर या बॉडी के अंदर अगर पड़ा है लीच और सक करता रहे तो उससे जो है प्रोलॉन्ग एनीमिया भी हो सकता है। थैंक यू सर बताने के लिए। एक तो सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस लगता है। सर क्या आप थोड़ा बता सकते हैं कि आपने जब एडमिट किया फिर आप उसको ओटी में लेके गए तो सर आपने क्या किया, क्या केयर प्लान रहा पेशेंट? हमारा ये प्लान ऑफ ट्रीटमेंट था कि हम उसको ओटी में ले जाके प्रॉपरली जो है एनेस्थीसिया देने के बाद पूरे इंस्ट्रूमेंट के साथ ही उसको निकालेंगे कहाँ पे, क्योंकि कहीं अंदर और दूर चला गया और उसको ढूंढने में प्रॉब्लम हो तो हमने प्रॉपर एंडोस्कोपिक विधि के द्वारा उसको जो है ब्लैकलिंग फॉर्सेप्स होती है उससे पकड़ के जो है निकालने की कोशिश की और वो आराम से निकल गया। और उसके बाद हमने फिर चेक किया कहीं और कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है या और कोई अदर जो स्ट्रक्चर रूज के अंदर उसको कहीं डैमेज तो नहीं किया हुआ। ये सारी चीज़ देखने के बाद दोबारा निकालने के बाद दोबारा रीचेक किया और फिर आसानी से उसको लीच को निकाल दिया। सर क्योंकि लीच निकल गया है सर, आगे क्या पेशेंट कुछ कॉम्प्लिकेशंस फेस कर सकता है? पेशेंट को हमने जो है मेडिसिन के बाद देने के बाद 5 डेज के बाद बुलाया हुआ है उसकी नेजल कैविटी को री एग्जामिन करने के लिए, क्योंकि उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि नोज में क्लस्टरिंग हो जाती है, उससे ट्रॉमा हुआ हो या फिर इस तरह की चीज़ें हुई हो या बाद में साइनिक की फॉर्मेशन हो तो उसको चेक करने के लिए दोबारा हम 5 डेज के बाद पेशेंट को बुलाते हैं। तो सर इस केस को देखने के बाद सर कुछ ऐसा है जो आप जनरल पब्लिक को बताना चाहेंगे, कुछ डिस्कस करना चाहेंगे ताकि हमारी जो जनरल पब्लिक है वो सावधान रहे, किन चीज़ों से सावधान रहे? हाँ बिल्कुल, ये जो लीच का जो है इस तरह से जो केस मिलता है इसको ऑरिफिशियल हाइड्रोडेनोसिस बोलते हैं।
इसमें जो लीच जो हमारी बॉडी के डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं, ओरिफिसेस बेसिकली होते हैं, उसके थ्रू इंटर करता है। जैसे नोज हो गया, नेजोफेरिंक्स हो गया, रेक्टम हो गया, यूरेथ्रा हो गया, इन सब पार्ट से वो इंटर करता है बॉडी में। और ये बहुत ही रेयर घटना है। ये जनरली जो है लीच जो होता है मेडिटेरियन कंट्रीज होती है वहाँ पे मिलता है, और ट्रॉपिकल कंट्रीज में ज़्यादा देखने को मिलता है, जैसे इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, इन सब एरिया में मिलता है। और ये जनरली मिलता है पॉन्ड्स में, पोखरों में, तालाब में, इन सब जगहों पे मिलता है। और जहाँ पे अगर कोई नहाने के लिए जाता है तो उसके बॉडी पार्ट से अटैच कर जाता है और धीरे धीरे करके सक करता है। और इसके जो है माउथ से एक तरह का एंजाइम या एक तरह का पदार्थ सिक्रीट होता है जिसको हाइड्रोडीन बोलते हैं। ये जो है हमारे जो ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है, नहीं क्लॉट नहीं होने देता। इससे जो है प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग होती रहती है। ये पुराने समय में इसको जो है लीच को एज ए ट्रीटमेंट यूज़ करते थे, जब कभी ग्राफ्टिंग करनी हो या फिर कोई सर्जरी करना हो, वहाँ पे घाव न भर रहा हो या फिर नेक्रोसिस हो गई हो और वहाँ पे जो है उसको हीलिंग करानी हो, फास्ट हीलिंग करानी हो, तो लीच को वहाँ पे छोड़ दिया जाता था और जिससे वो ब्लीड करता रहता था और धीरे धीरे करके वहाँ जो है हीलिंग फास्ट हो जाती थी। और बट ये ओरिफिसेस में जो है लीच का होना बहुत ही अनकॉमन केस है और एक रेयर केस है, ये नोज में जो है लीच का मिलना। थैंक यू सर, आपने इतने सरल भाषा में सबको समझाया। थैंक यू सर। थैंक यू। एंड सर कंग्रेचुलेशंस, यू गॉट, आपको ऐसा केस देखने को मिला है, आपने इतना एक्सपर्टली उस केस का हैंडल किया सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।